welcome to all students in this period. Topic is STEM because this is big topic and one student has told me about low confidence. Today I would like to discuss what is low confidence motion. अर्थात नो कॉन्फिडेंस मोशन का हिंदी होता है अविश्वास प्रस्ताव। सामान्यतया ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष के लोगों के ऊपर किया जाता है। अविश्वास मतलब जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, मूल अर्थ है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, तो अविश्वास। ऐसा प्रपोजल जो कि विश्वास के योग्य नहीं हो, ऐसे प्रपोजल को सदन में प्रस्तुत किया जाता है और इस पर स्पीकर की स्वीकृति होती है। उसके बाद इस पर वोटिंग का कार्य होता है। तो जब विपक्ष को लगता है, ये समस्या लोकसभा में सब देखने को मिलता है, ये आर्टिकल्स 198 के अंतर्गत आता है कि यदि विपक्ष को लगता है कि सरकार अल्पमत में आ गई है। ये अल्पमत क्या चीज है? अल्पमत से तात्पर्य है कि जब उनकी संख्या, उनके सदस्यों की संख्या, सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या विपक्ष से कम हो जाए। उसके लिए जो न्यूनतम कोटा वाला जो फॉर्मूला होता है वह है कि टोटल मेंबर डिवाइड बाय 2 प्लस 1। टोटल मेंबर डिवाइड बाय 2 प्लस 1। मान लीजिए कि आप लोकसभा की बात हम करते हैं, तो लोकसभा में क्या होता है कि 545 सीट यदि है तो 545 सीट के लिए क्या हो जाएगा? तो 545 बटा 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? 7 2 दूनी 4 आया 1 7, उसके बाद 5 2 दूनी 4 1 5 प्लस 1, तो क्या हो जाता है? 272 1 273 प्लस 5, यानी कि आधा से एक अधिक। तो आधा मोटामोटी हम देख रहे हैं कि 272.5 होता है। तो एक एमपी को क्या करेंगे? आधा इधर काट के दे देंगे, आधा दूसरे तरफ दे देंगे। ऐसा नहीं है कि एक तरफ 72, एक 273 का हो रहा है। अब देख लीजिए आप, 273 प्लस 272 बराबर 545 हो गया ना। तो यानी कि 272 से एक क्या हो गया? अधिक हो गया 273 में।
इसका मतलब आधा से अधिक है इस तरफ। इसको हम सिंपल मेजॉरिटी यानी जो निर्धारित कोटा है उसको वो किसी तरह से फुलफिल कर रहा है। अब इसके बाद यानी इसमें से एक भी यदि सदस्य का घुसपैठ इसमें हो जाता है तो इधर ज्यादा हो जाएगा, मेजॉरिटी में ये आ जाएंगे और ये मेजॉरिटी में आ जाएंगे। ये सामान्य सी बात है कि जब विपक्ष को लगता है, आपको पता है कि सरकार फॉर्म कैसे करती है कि जब लोकसभा में आधा से अधिक किसी एक पार्टी का सदस्य चुनाव जीत कर आता है या पार्टी का एलाइन का, तो वैसी स्थिति में गवर्नमेंट फॉर्म कर जाती है, सरकार बनती है। तो शेष जो होते हैं पार्टी के सदस्य या पार्टियों के सदस्य वो विपक्ष में बैठते हैं। यानी सरकार की नीति, सरकार का प्लानिंग, सरकार का कार्यक्रम, इन तमाम कार्यक्रमों पर, योजनाओं पर विपक्ष की बड़ी पैनी नजर होती है, क्योंकि विपक्ष निरंतर प्रयास करता है कि सरकार के स्तर से, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव बॉडी में आते हैं, हम लोग उस पर चर्चा बाद में करेंगे। जो लेसन नंबर 4 है दी एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री सिस्टम और द एग्जीक्यूटिव पर हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे, तो उसमें बताएंगे। तो उसमें क्या होता है कि सरकार को की जो नीतियां होती है, की जो योजनाएं होती हैं, की जो पॉलिसी होती है, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि को दिखाना, पकड़ना और जनमानस में उसको स्प्रेड करना। क्योंकि विपक्ष यदि सरकार की कमियों को, त्रुटियों को वो नहीं जनता के बीच में सामने लाएंगे विपक्ष, तो नेचुरली फिर आगे का जो इलेक्शन होगा तो विपक्ष को तो हथकंडा चाहिए कि नहीं, सरकार अच्छी नहीं है, उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया है या सही तरीके से काम नहीं कर रही है, सरकार में बैठे रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि वो जनता के हित कल्याण के लिए कार्य नहीं कर रही है सरकार, देश के हित कल्याण के लिए कार्य नहीं कर रही है जनता आदि। तो इस तरह से विपक्ष का कार्य होता है कि वह सरकार की कमियों, खामियों को, त्रुटियों को पकड़े। और ये तो एज यूजुअल में चलता है, किंतु जब विपक्ष को लगता है कि सरकार जो बनी हुई है संभव है कि वो अल्पमत में आ गई है, या हमारी जो संख्या है या हमारे गठबंधन की जो संख्या है वो कहीं ज्यादा सरकार के गठबंधन की संख्या से है, तो वैसी स्थिति में जबकि नियम कहता है कि यदि सरकार अल्पमत में आ जाती है तो पल भर भी सरकार को बने रहने का कोई हक नहीं बनता है, इमीडिएट उनको रिजाइन करना पड़ता है, गवर्नमेंट डिसॉल्व कर जाएगी। तो यही कारण है कि विपक्ष की ओर से आवाज उठाए जाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है कि हमें आपके द्वारा जो सरकार बनी है उसमें हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि आप बहुमत में नहीं हैं, आप अल्पमत में आ गए हैं। इसके लिए प्रावधान है कि वो स्पीकर को, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, स्पीकर को एक नोटिस करते हैं कोई भी मेंबर विपक्ष के द्वारा, लेकिन आवश्यक है
कि कम से कम 50 सांसदों का सपोर्ट होना आवश्यक है, समर्थन होना आवश्यक है। इसके बाद वो स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 10 दिनों के अंदर सदन में इस प्रस्ताव को, यानी नो कॉन्फिडेंस को वो लाता है स्पीकर। उसके बाद उस पर चर्चा होती है, बात होती है। इस बीच के कालखंड में विपक्ष जोड़ तोड़ करने का कार्य शुरू करता है। जो भी पक्ष में है और यदि वहां पर कोई कमजोर स्थिति में है या नाराज एमपी है या किसी कारण से असंतुष्ट हैं, तो उनको वो अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, अपने समर्थन में, सपोर्ट में लाने का प्रयास करते हैं, इवन कि उनको कुछ प्रलोभन भी दे देते हैं। तो फिर 10 दिन के अंदर में सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाता है, यानी कि सरकार की बहुमत में हमें विश्वास नहीं है, सरकार अल्पमत में आ गई है। वो इसी स्थिति में वोटिंग होता है और यदि मोर देन 50% विपक्ष, यानी उस प्रोपोजल नो कॉन्फिडेंस के फेवर में, सपोर्ट में यदि मोर देन 50% वोट कर दिया, तो ऐसी स्थिति में सरकार तुरंत गिर जाती है। फिर या तो उन्हें सरकार बनाने का विपक्ष को मौका दिया जाता है, या फिर वैसी स्थिति में फिर लगता है कि मेजोरिटी में कोई नहीं, यदि पार्टी या पार्टियों का गठबंधन आ पा सकती है, तो इस स्थिति में फिर मिडिल टर्म इलेक्शन की बात होती है। हम लोग आगे डिटेल्स में जब चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि इलेक्शन के कितने प्रकार होते हैं। जनरल इलेक्शन होता है, एक मिड टर्म इलेक्शन होता है, एक बाय इलेक्शन होता है, उस पर चर्चा करेंगे, किंतु आज उसकी आवश्यकता नहीं है, उस पर चर्चा करेंगे या फिर और क्लास में जब हम लोग रहेंगे डिटेल्स में बात करेंगे। इसके बाद एक बच्चा ने एक प्रश्न किया था कि जीरो आवर क्या है, तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसका श्री गणेश बहुत पहले हुआ था, ये 1721 ईस्वी वर्ल्ड में फर्स्ट बार, और वो यूनाइटेड किंगडम में ही हुआ था। भारत में पहली बार आजादी से पहले ही 1892 ईस्वी में ये प्रयोग में आया था, और बाद के कालखंड में देश की आजादी के बाद जब सदन चल रहा होता है तो उस पर प्रश्नकाल और जीरो काल की बात आती है। ये बड़ा कौतूहलपूर्ण कालखंड होता है पक्ष विपक्ष के लिए, क्योंकि इसका तो गजब का इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि इसमें ढेर सारे लोगों को, मेंबर को मौका मिलता है प्रश्न राइज करने का। तो विपक्ष के द्वारा सामान्यतया, यानी ऐसा कालखंड, ध्यान रखेंगे, ऐसा कालखंड जिस कालखंड में सदन की कार्रवाई शुरू होती है, तो उसका जो प्रथम कालांश होता है जिसमें संबंधित सदस्य के द्वारा प्रश्न किए जाते हैं सदन में, ऐसे काल को प्रश्न काल कहा जाता है। यानी कि सेशन जब प्रारंभ होता है, सदन जब स्टार्ट होता है, तो उस कालखंड में प्रथम कालांश जो होता है वह क्वेश्चन आवर का ही होता है। पर इसका इतिहास है कि सामान्यतः 10 से 11 का कालखंड होता है, 11 से 12 का कालखंड होता है, और ठीक 12 बजे जो स्टार्ट होता है सदन की कार्रवाई, तो उसको जीरो आवर, यानी 12 बजे का क्या होता है, डॉट 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 दिखाता है,
इलेक्ट्रॉनिक घड़ी वगैरह में आप देखते होंगे, इसलिए उसको 0 का करें। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट एग्जैक्ट 12 बजे ही हो, वो बाद में भी हो सकता है, कुछ पहले भी हो सकता है। तो इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे इस पर। किंतु प्रश्नकाल के बारे में जब सदन में बैठक चल रही होती है तो प्रथम कार्यक्रम जो होता है उसको हम लोग क्वेश्चन आवर के रूप में जानते हैं, और उसके बाद का कार्यक्रम जो होता है उसको हम लोग 0 आवर के रूप में जानते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।